तो दोस्तों हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि हम अपने वेट को कैसे कम करें कैलोरी काउंट करने बिना। जब हमें वेट लॉस करना होता है और हम ये देखते हैं यार कि अब हमें कैलोरीज को काउंट करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे लोगों का मोटिवेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है। या जब घर में फूड सबका एक साथ बनता है, या हम किसी सोशल गैदरिंग में है, सोशल इवेंट्स में है, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। या हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि ऐसे कौन से 3 स्टेप्स है जिसको अप्लाई करके आप अपना वेट कम कर सकते हो, वो भी नेचुरल तरीके से, और अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वेट लॉस करना है ना, सबसे पहला स्टेप है वो है अंडरस्टैंड योर हंगर। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और मेरा हंगर कितना है, तब तक आप अपने वेट को कम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको दो वर्ड्स बताता हूँ, एक है ओवर ईटिंग और एक है ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड। ओवर ईटिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को जितने खाने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाना, या फिर गलत टाइम पे खाना, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेट गेन और काफ़ी सारे डिस्कम्फर्ट्स आपकी बॉडी को देखने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर आपके इमोशनल ईटिंग जैसे कि स्ट्रेस, फटीग, इसके अलावा सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस में देखने को मिलता है। जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपका बॉडी कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्रेविंग्स इंक्रीज होती हैं और आपको शुगर, फैटी एंड फ्राइड फूड्स खाने का जो मन है वो लल जाता है। तो इसकी वजह से आप पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खाने के लिए भागते हो, दौड़ते हो। अब हम बात करते हैं ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड के बारे में। समझ लो आपके सामने एक आपका फेवरेट फूड रखा है, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, और आपको पता है कि मुझे सिर्फ 2 स्लाइस से मेरा पेट भर जाएगा, बट आप उसमें से तीसरा और चौथा जब स्लाइस खाते हो, उसको हम बोलते हैं ओवर ईटिंग थ्रेशोल्ड आपने क्रॉस कर लिया है। यानी आपने अपनी जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस कर दिया है। वंस यू क्रॉस दिस लक्ष्मण रेखा, यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल, आपको ब्लोटिंग सा महसूस होता है और सिकनेस सा भी महसूस होता है। और ये थ्रेशोल्ड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एज, सेक्स और इंडिविजुअल टॉलरेंस के ऊपर। तो आपको ये थ्रेशोल्ड, ये लक्ष्मण रेखा आपको पता होना चाहिए कि मेरा लक्ष्मण रेखा कितना है, मुझे कितना खाना चाहिए। जाने अनजाने में अगर आपने इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर देते हो, आपके जो सेंसेस है वो नम हो जाते हैं और आप तकरीबन 5 से 6 गुना ज्यादा खाना खा लेते हो। और ये इतना फास्ट होता है कि आपका माइंड समझ ही नहीं पाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। इट इज लाइक एन एक्सीडेंट। आपको डैमेज तो दिखता है मगर आपको समझ नहीं पाते कि यार ये क्या हुआ है। जो हमको देखने को मिलता है वो है स्टमक पेन, हार्ट बर्न, ब्लोटिंग, गैस, फटीग। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना हंगर है, मुझे कितना खाना है और मेरा थ्रेशोल्ड क्या है। सो द बिगेस्ट लेसन इज स्टॉप ईटिंग बिफोर रीचिंग द थ्रेशोल्ड। आपको अपने टंग के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि मेरा थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, मेरा हंगर कितना है और मुझे कितना खाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में, जो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि आपने कितना खाना अपना प्लेट में डाला है। इसका मतलब ये होता है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि मुझे 2 रोटी खानी है, 1 कटोरी में दाल खाना है और 1 कटोरी में सब्जी लेना है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि लोग अक्सर बड़ा पोर्शन देके ज्यादा खा लेते हैं, उसे हमें कंट्रोल करना है। इससे आपको अपने कैलोरीज में कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। इससे आप ज्यादा खाने से बचते हो, इससे आपका वजन भी कम होता है और आप स्वस्थ रहते हो। तो पोषण कंट्रोल करने के लिए मैं आपको 6 स्टेप्स बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज योर छोटे प्लेट्स का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप खाना खाएं तब आपको छोटे प्लेट का ही इस्तेमाल करना है। आप अगर बड़े प्लेट में खाना डालते हो तो आप ज्यादा खा लोगे, तो छोटे प्लेट का इस्तेमाल कीजिए, छोटे स्पून का ही इस्तेमाल कीजिए, जो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। और अपने प्लेट्स को, अपने बाउल्स को फिक्स कर लो। नाउ सेकंड स्टेप इज योर विजुअल क्यू। आप अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने प्लेट को भरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो प्लेट है, छोटा प्लेट है, उसको आप बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, हाफ ऑफ द प्लेट आपके वेजिटेबल से भरे होने चाहिए, जैसे कि कुकुम्बर, बीटरूट, कैरेट्स, या फिर उसमें आप स्प्राउट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भरा हुआ होना चाहिए, यानी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से। इसके बाद जो बचा हुआ हाफ है उसको और 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, यानी 1/4 एंड 1/4। ऊपर का जो 1/4 पार्ट है उसमें आपको प्रोटीन डालना है, जैसे कि छोले, राजमा, पनीर, टोफू। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग्स डाल सकते हो या फिर चिकन डाल सकते हो। और जो नीचे वाला हाफ क्वार्टर है, 1/4 क्वार्टर है,
उसमें आपको होल ग्रेन्स या फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स डालने हैं, जैसे कि किनवा, ब्राउन राइस, बार्ले, या तो फिर आप मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हो। और थम साइज में आपको आपके पास हेल्दी फैट्स होना चाहिए, जैसे कि घी। अगर आपको प्लेट समझ नहीं आता तो आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके 2 फिस्ट के हिसाब से आपका वेजिटेबल होना चाहिए, एक पाम के हिसाब से आपके पास प्रोटीन होना चाहिए, और एक फिस्ट के हिसाब से आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। नंबर थर्ड थिंग इज, खाने से आधा घंटा पहले आपको पानी पीना है, जिससे आप ओवर ईटिंग ना कर पाओ। नंबर फोर्थ इज, खाने को धीरे धीरे खाएं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। इससे आपको ये पता लगेगा कि मुझे कितना खाना है, मेरा पेट कब भर रहा है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन के साथ खाते हो तो आपका पूरा ध्यान टीवी या मोबाइल पे ही रहता है। आप अगर ओवर ईटिंग कर लेते हो तब भी आपको समझ नहीं आता। नंबर 5 इज, खाने की शुरुआत हमेशा सैलेड से ही करें। फर्स्ट योर रॉ फूड, देन योर कुक्ड फूड। रॉ फूड को आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। एंड नंबर 6 इज, अपने मील टाइम को फिक्स कर लीजिए कि आपको सुबह 7 से 9 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है, 12 से 2 के बीच में आपको लंच करना है, और शाम को 6 से 7 बजे के अंदर अंदर आपको डिनर कंप्लीट करना है। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगता है तो आप होममेड सूप्स पी सकते हो, जिसकी कैलोरी काफी कम होती है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बीच बीच में आप स्नैक्स का सेवन कर सकते हो, जैसे कि 10 बजे या फिर 3-4 बजे के आसपास। तो कंटेनर से नहीं खाना है, आप उसको डायरेक्ट बाउल में लीजिए और बाउल से आप स्नैक्स को खाइए। अगर मैं हेल्दी स्नैक्स की बात करूं तो आप पीनट्स ले सकते हो, या फिर रोस्टेड चना ले सकते हो, फ्रूट्स, नट्स, मखाना, ग्रीन टी ले सकते हो। आप कौन सा स्नैक्स ज़्यादा पसंद करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन शायद समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ध्यान रखिए कि जो हेल्दी ईटिंग है आपके सिर्फ वेट मैनेजमेंट या फिर वेट लॉस के लिए सीमित नहीं है, ये आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर थर्ड स्टेप इज, स्टे हाइड्रेटेड एंड गेट एनफ स्लीप। मतलब आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है और अच्छी नींद लेनी है। जब आप हाइड्रेटेड रहते हो, अच्छे अमाउंट में पानी पीते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अच्छा रहता है। कभी कभी हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको प्यास कब लग रहा है और हमको भूख कब लग रहा है। तो जब आप पानी पीते हो तो तब आपको समझ आता है कि मुझे अभी भूख नहीं लग रहा था, मुझे प्यास लग रहा था। अच्छे अमाउंट में पानी पीने से आपके जो न्यूट्रिएंट्स है एब्जॉर्ब होते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी के लिए। जब आप अच्छे अमाउंट में स्लीप लेते हो तो आपके जो हंगर हार्मोन्स है वो सही से काम करते हैं, और आपको क्रेविंग्स या एपेटाइट कम लगता है। आप अगर सही अमाउंट ऑफ स्लीप लेते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा रहता है, और ये आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करता है। अगर आप सही से स्लीप नहीं लेते हो तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो भी फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आप वेट लॉस के बदले वेट गेन कर लेते हो। अच्छी स्लीप आपके मसल्स ग्रोथ के लिए और आपके बॉडी के रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रहता है, आपकी बॉडी अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में इसका फायदा काफ़ी देखने को मिलता है। बोनस टिप है, आपको डेली 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करना ही करना है। इसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें आप कर सकते हो। घर में ही 20 से 30 मिनट अपने बॉडी के ऊपर वर्कआउट करो। अपने हेल्दी हैबिट्स के साथ स्टिक रहिए, सही से रहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट देते हैं। सो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो अ ग्रेट वेल्थ इज़ योर हेल्थ, सो स्टे हेल्दी। सो ये था प्रॉपर वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो या फिर कुछ टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद।